देखिए, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन हॉट टॉप गैस स्टोव आपकी किचन के अंदर चार चांद लगाने का काम करती ही हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहे नए घर में शिफ्ट हुए हैं या फिर आप अपने पुरानी किचन या पुराने घर को रेनोवेट क्यों ना करवा रहे हो, दोस्तों हॉट टॉप गैस स्टोव का आपकी किचन के अंदर होना बहुत मैंडेटरी बन जाता है। अब ऐसे में दोस्तों, आप मार्केट में हैं, ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक बढ़िया सा हॉट टॉप गैस स्टोव, लेकिन आप कंफ्यूज हैं डिफरेंट मॉडल्स देख के, डिफरेंट दोस्तों कंपनी के ब्रांड्स देख के, तो फिक्र मत करिए क्योंकि दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज स्टील। आज दोस्तों बात करेंगे हॉट टॉप गैस स्टोव्स के बारे में। इतना ही दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है एक हॉट टॉप गैस स्टोव को लेने से पहले, और दोस्तों वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया सी हॉट टॉप गैस स्टोव, तो आपको उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं मेरी चुनी हुई टॉप 5 बेस्ट हॉट टॉप गैस स्टोव जो आपको इस टाइम पे इंडिया के मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। इनफैक्ट दोस्तों, आई एम डेड श्योर कि वो आपकी किचन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी बन सकती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपने एक हॉब को लेने से पहले याद रखनी है वो ये है कि दोस्तों, अगर आप किसी के घर में गए होंगे जहां पे ऑलरेडी हॉब इंस्टॉल्ड है, आपने दोस्तों किसी भी टाइप की गैस पाइपलाइन उससे कनेक्टेड नहीं देखी होगी। इट शुड लुक वेरी क्लीन दोस्तों, ताकि जो आपकी हॉब की एक लुक है वो आपकी किचन के एस्थेटिक्स को बढ़ा दे। और देखिए दोस्तों, आपको उस एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए, वो किचन की पाइपलाइन को छुपाने के लिए दोस्तों आपको अपने किचन के ग्रेनाइट वाले स्लैब पे थोड़ा सा सिविल वर्क करवाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको जितना बड़ा आपका किचन का हॉब होने वाला है उतनी स्पेस अपने ग्रेनाइट पे से दोस्तों कट करवानी पड़ेगी, ताकि दोस्तों जो आपका पूरा हॉब है उस ग्रेनाइट के अंदर फिट हो जाए। और ऐसे में दोस्तों जो आपकी जितनी भी पाइपलाइन वगैरह कनेक्ट हो रही है वो नीचे से ही आपके ड्रॉ वगैरह के थ्रू दोस्तों सारी गैस पाइपलाइन का कनेक्शन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सिविल वर्क आपने डेफिनेटली याद से करवाना है, थोड़ा सा दोस्तों आपको कट करना पड़ेगा अपने स्लैब को। तो इस चीज को याद रखिए एक हॉब को लेने से पहले। देखिए दोस्तों, आपको मोस्टली हॉब्स के अंदर जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी के अंदर ऑटो इग्निशन मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने नॉब को टर्न ओवर करना है और दोस्तों आपका जो बर्नर है उसके अंदर आपको ऑलरेडी फ्लेम मिल जाएगा। आपको दोस्तों मैनुअल इग्निशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपको माचिस और लाइटर की दोस्तों जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों बस फर्क इतना है कि कोई हॉब के अंदर जो आपको ऑटो इग्निशन मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी बैटरी ऑपरेटेड और आइदर इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड। दोस्तों बस यही डिफरेंस है, लेकिन याद रखिए कि आपको मोस्टली हॉब्स के अंदर सभी में ऑटो इग्निशन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपने ध्यान देना ही है वो है दोस्तों आपके बर्नर्स। दोस्तों बर्नर्स पे आपने बहुत स्ट्रिक्ट चेक रखना है। और देखिए उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने बर्नर्स के अंदर, अपने हॉब के अंदर देखनी ही है। पहला दोस्तों, आपको नंबर ऑफ बर्नर्स कितने मिल रहे हैं। देखिए ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके घर में दोस्तों कितने मेंबर्स हैं, आप कितनी फास्ट कुकिंग करते हैं। आपको 3 बर्नर वाली हॉब चाहिए या फिर 4 बर्नर वाली हॉब, दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। आइडियली दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अपने लिए एक 4 बर्नर वाली हॉब को कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपको जो आपके बर्नर्स का साइज है वो कितना बड़ा मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपके हॉब के अंदर एक लार्ज, स्मॉल, मीडियम, जंबो साइज के बर्नर्स मिलने ही चाहिए, ताकि दोस्तों आप डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मल्टीटास्किंग काफी आसानी से कर सकें। और दोस्तों जिस चीज को ज्यादा हीट की जरूरत है आप उसको चाहे तो लार्ज या फिर जंबो बर्नर्स पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिस चीज को कम हीट की जरूरत है तो आप उसको स्मॉल बर्नर पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, साइज ऑफ बर्नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी याद रखिए। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना दोस्तों वो ये है कि आपके बर्नर का आपको मटेरियल कैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मार्केट के अंदर 2 टाइप के मटेरियल ऑफ बर्नर्स मिल जाएंगे। पहले होते हैं आपके एल्यूमिनियम और दूसरे होते हैं आपके ब्रास। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रेफरेंस रहने वाली है वो हमेशा ब्रास बर्नर्स रहने वाली है। रीजन दोस्तों देखिए वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं, प्लस दोस्तों उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है आपके एल्यूमिनियम वाले बर्नर से। इनफैक्ट दोस्तों आपके एल्यूमिनियम वाले बर्नर से बहुत ड्यूरेबल होते हैं और दोस्तों वो बहुत ज्यादा उनकी लॉन्ग लाइफ भी होती है। तो देखिए दोस्तों, हम हमेशा आंख बंद करके ब्रास बर्नर्स वाले हॉब की तरफ ही जाएंगे, इस चीज को याद रखिए। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपके बर्नर्स के बीच में दोस्तों सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि दोस्तों अगर आप कोई मल्टीटास्किंग कर भी रहे हैं,
इन केस अगर आपका हाथ किसी यूटेंसिल पे लग भी जाता है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपकी गैस का नुकसान हो सकता है, आप जो खाना बना रहे हैं उसका नुकसान हो सकता है, इनफैक्ट दोस्तों आपको चोट लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों बर्नर्स के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी याद रखिए। दोस्तों ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं स्पेसिफिकली बर्नर्स को लेके किसी भी हॉब के अंदर। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक हॉब ले रहे हैं तो याद रखिए कि आपको उसकी मेंटेनेंस को अपने दिमाग में रख के चलना ही है। दोस्तों जो आपका हॉब रहने वाला है वो आपकी किचन के स्लैब से बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा और ऐसे में दोस्तों आपको 1 या 1.5 साल के अंदर आपको अपने हॉब का गैस्केट चेंज करवाना ही है, इस चीज को याद रखिए। ऑल्सो दोस्तों इस चीज को याद रखिए जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों आपको उसको क्लीन करने का तरीका बिल्कुल आना ही चाहिए। रीजन दोस्तों देखिए आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉब को इंस्टेंटली यूज करने के बाद उस पे वेट क्लॉथ से उसको साफ कर देते हैं और ऐसे में दोस्तों आपके टफ एंड ग्लास शेल्फ की जो आपका प्रॉपर टफ एंड ग्लास आपके हॉब के ऊपर होता है उसके टूटने के चांसेस दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप अपने हॉब को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने के थोड़ी सी देर तक दोस्तों आपको अपने हॉब को यूं ही छोड़ देना है जब तक वो प्रॉपर कूल डाउन नहीं हो जाता। उसके बाद दोस्तों चाहे आप ड्राई या वेट क्लॉथ से अपने हॉब को साफ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंटेनेंस के अंदर, इस चीज को डेफिनेटली याद रखिए। देखिए आपको आपकी हॉब के अंदर किस टाइप का फ्लेम मिल रहा है दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको मार्केट के अंदर हॉब में स्पेशली 2 टाइप के फ्लेम्स वाले हॉब्स मिल जाएंगे। पहले होते हैं हमारे इंडियन फ्लेम वाले हॉब्स और दोस्तों दूसरे होते हैं हमारे इटालियन फ्लेम वाले हॉब्स। देखिए जितने भी आपकी इंडियन फ्लेम वाले हॉब्स होते हैं ये आपकी फास्टर कुकिंग में दोस्तों बहुत अच्छे से मदद करते हैं। वेराज दोस्तों अगर आप स्लो कुकिंग करना चाहते हैं, आप दोस्तों कम खाना बनाते हैं, उसके लिए आपको स्लो कुकिंग में आपका काम हो सकता है, तो आप अपने लिए इटालियन फ्लेम वाले हॉब की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको कौन सा टाइप ऑफ फ्लेम का हॉब चाहिए, इंडियन या इटालियन। दोस्तों वो सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं एक हॉब टॉप गैस स्टोव को लेने से पहले। फिलहाल के दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ। सो नंबर 5 पोजीशन वी हैव एलिका हॉब गैस स्टोव। दोस्तों याद रखिए कि आपको इस हॉब के अंदर ऑटो इग्निशन मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी बैटरी ऑपरेटेड। इतना ही दोस्तों आपको इस हॉब के अंदर 3 मिनी ट्रिपल रिंग ब्रास बर्नर्स और एक डबल रिंग ब्रास बर्नर भी मिल जाएगा। दोस्तों जो आपके बर्नर्स रहने वाले हैं दे आर हाईली एफिशिएंट एंड बिलीव मी दोस्तों अगर मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो आपके दोस्तों जो बर्नर्स हैं फास्टर कुकिंग में बहुत अच्छे से हेल्प कराने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए कि आपको इस हॉब के अंदर 8 mm का टफ एंड ग्लास मिल जाएगा प्लस दिस हॉब कम्स विद हीट रेजिस्टेंट नॉब्स टू। दोस्तों आपको इसका इनामल्ड पैन सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि जो इसका पैन सपोर्ट है वो इनामल से पेंट किया गया है विच इज अमेजिंग। इतना ही दोस्तों आपको ये जितने भी पैन सपोर्ट है आपके सारे किचन वेयर्स को दोस्तों मैक्सिमम स्टेबिलिटी देने में यानी कि उसका बैलेंस आउट करने में दोस्तों बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। प्लस दोस्तों आपको एलिका की तरफ से मिल जाती है इस हॉब के ऊपर 1 साल की वारंटी दोस्तों, इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 16,000 रुपीज के आसपास। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी दोस्तों हॉब पसंद आता है वो उसको सिंपली बाय कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उधर आपको सभी हॉब्स के बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप लिंक्स पे क्लिक करके उन हॉब्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। देखिए दोस्तों हम आपके लिए किसी भी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही चलता है। With that being said, वापस बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ। So at 4th position we have Faber Hob gas stove। दोस्तों याद रखिए कि आपको इस हॉब के अंदर ऑटो इग्निशन मिल जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों आपको इस हॉब में 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल ब्रास बर्नर्स मिल जाते हैं। याद रखिए दोस्तों कि आपको इसके अंदर ब्लैक इनामल्ड बर्नर्स मिलेंगे जो कि आपके बर्नर्स की लाइफ के लिए ऑब्वियसली बेटर रहने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों आपको इस हॉब के अंदर 8 mm का टफ एंड ग्लास भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसके अंदर प्रीमियम मेटल नॉब्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट इट कम्स विद हेवी ड्यूटी कास्ट आयरन पैन सपोर्ट टू। दोस्तों याद रखिए कि आपकी पूरी इंडियन किचन वेयर्स की स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। दोस्तों आपको इस हॉब पे मिल जाती है 1 साल की वारंटी। दोस्तों यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी कमाल की लगी। मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा, वो ये था दोस्तों कि आपको अगर आप थोड़ा सा राइट साइड पे देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो बर्नर्स के बीच में डिस्टेंस है वो दोस्तों थोड़ा कम देखने को मिलेगा।
अदरवाइज दोस्तों आपको लगता है कि आपका काम इतने कम डिस्टेंस वाले बर्नर से हो सकता है तो दोस्तों आपके लिए ये हॉब डेफिनेटली काफी अच्छी चॉइस बन सकती है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 18,200 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। स्पॉट नंबर 3 पोजीशन वी हैव ग्लेन हॉब गैस स्टोव। दोस्तों याद रखिए कि आपको इस गैस स्टोव के अंदर ऑटो इग्निशन मिल जाएगा विच इज बैटरी ऑपरेटेड। इतना ही दोस्तों आपको इसके अंदर 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल ब्रास बर्नर्स मिल सकते हैं। दोस्तों जो आपके ब्रास बर्नर्स हैं दे आर डबल रिंग फोर्ज्ड ब्रास बर्नर्स, यानी कि दोस्तों ये जो आपके ब्रास बर्नर्स होने वाले हैं ये अंदर से हॉलो नहीं होंगे बाकी ब्रास बर्नर्स की तरह। और दोस्तों इस चीज को याद रखिए कि आपको इस हॉब के अंदर 8 mm का टफ एंड ग्लास भी मिल जाएगा और दोस्तों आपको इसके अंदर मेटल नॉब्स भी मिल जाते हैं। प्लस आपको दोस्तों इसके अंदर एनामेल्ड पैन सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों जिसका पैन सपोर्ट है वो एनामल से पेंट किया हुआ है। और याद रखिए दोस्तों कि आपको इस पूरे हॉब पे मिल जाती है ग्लेन की तरफ से 2 साल की वारंटी। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की है, इसके बर्नर्स में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है इस पूरे हॉब के, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज को याद रखिए कि आपको जो ग्लेन की तरफ से कस्टमर सर्विस सपोर्ट है किसी किसी एरिया के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। आई वुड वांट दोस्तों कि आप जाके इनके टोल फ्री नंबर पे अपने आसपास के दोस्तों सर्विसिंग को, इसकी जो आफ्टर केयर सर्विस होती है उसको दोस्तों अच्छे से चेक करके तभी दोस्तों आप इस गैस को कंसिडर कीजिए। अदरवाइज दोस्तों ये जो पूरा हॉब है आपके लिए सच में काफी अच्छी चॉइस बन सकता है, ऑल्दो आपको इससे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी। और दोस्तों इस हॉब का प्राइस आपको मिल जाएगा 19,000 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। स्पॉट नंबर 2 पोजीशन वी हैव काफ हॉब गैस स्टोव। दोस्तों ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहने वाली है आप सभी के लिए। दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटो इग्निशन मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी बैटरी ऑपरेटेड। इतना ही दोस्तों आपको इस पूरे हॉब के अंदर 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल ब्रास बर्नर्स मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको 2 ट्रिपल रिंग ब्रास बर्नर्स और 2 डबल रिंग ब्रास बर्नर्स मिल जाते हैं। प्लस दोस्तों आपको इसके अंदर भी 8 mm का टफ एंड ग्लास मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको प्रीमियम मेटल नॉब्स मिलते हैं। इट कम्स विद कास्ट आयरन हेवी ड्यूटी पैन सपोर्ट टू। और याद रखिए दोस्तों कि आपको काफ की तरफ से मिल जाती है इस हॉब के ऊपर 2 साल की वारंटी। दोस्तों इस हॉब का प्राइस आपको मिल जाएगा 22,500 रुपीज के आसपास। इनफैक्ट दोस्तों आपको जहां पे जो इसके बर्नर्स का बेसिकली दोस्तों जिस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, यानी कि दोस्तों जो इनके बर्नर्स के बीच में डिस्टेंस है वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। इतना ही दोस्तों यहाँ पे चाहे वो इसके नॉब्स हो, चाहे इसका बर्नर हो दोस्तों, या फिर हो इसके और डिफरेंट कंपोनेंट्स, दोस्तों ये वाला जो पूरा का पूरा हॉब है ये सच में आपके लिए काफी अच्छी चॉइस बनने वाला है, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव बॉश हॉब गैस स्टोव। दोस्तों याद रखिए कि आपको इसके अंदर भी ऑटो इग्निशन मिल जाएगा विच इज इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको इसके अंदर एक वोक बर्नर, 2 मीडियम साइज बर्नर और एक स्मॉल बर्नर मिल जाएगा। दोस्तों वोक बर्नर से मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पे एक जंबो बर्नर मिल जाएगा जिसपे दोस्तों आप काफी बड़ी कढ़ाई रख के भी काफी आसानी से काम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको इटालियन बर्नर्स मिलते हैं जो कि थोड़ी सी दोस्तों स्लो कुकिंग करते हैं, लेकिन अदरवाइज दोस्तों आपको इसके अंदर कोई एज सच कुकिंग की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनफैक्ट दोस्तों इसके ब्रास बर्नर्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको इस पूरे हॉब के अंदर 8 mm का टफ एंड ग्लास मिल जाएगा। प्लस दोस्तों सबसे कमाल की चीज मुझे इस पूरे हॉब के अंदर ये लगती है दैट इट कम्स विद FFD डिवाइस, यानी कि दोस्तों आपको इसके अंदर फ्लेम फेलियर डिवाइस मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन केस जो आपके पूरे गैस पे अगर फ्लेम चलना बंद हो जाता है तो आपकी जो गैस लीकेज होती है दोस्तों वो कंटिन्यू रहती है क्योंकि आपका नॉब ऑब्वियसली हाई पे होता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आपका गलती से इस हॉब के अंदर फ्लेम जो है वो बंद हो जाता है दोस्तों तो आपका जो गैस लीकेज है वो भी बिल्कुल नहीं होती। एंड आई थिंक इट इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। और दोस्तों मुझे ये चीज बहुत पसंद आई, इसकी वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा जो हॉब है मेरी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है। अदरवाइज दोस्तों आपका मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक भी लगा इस हॉब के अंदर, वो ये है कि आपको इसके अंदर प्लास्टिक नॉब्स मिलते हैं विच इज दोस्तों इतना कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं देंगे। बट हाँ अगर इसके अंदर दोस्तों मेटल नॉब्स होते तो ये डेफिनेटली काफी अच्छा हॉब बन जाता आपके लिए। इनफैक्ट दोस्तों याद रखिए कि आपको इस पूरे हॉब के अंदर स्टील पैन सपोर्ट मिलता है और दोस्तों ये जो हॉब है इट कम्स विद 2 years ऑफ वारंटी। दोस्तों इस हॉब का प्राइस आपको मिल जाएगा 21,700 रुपीज के आसपास, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के माय टॉप 5 बेस्ट हॉब गैस स्टोव्स। अगर आप चाहते कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही नई किचन सीरीज के ऊपर, मॉनसून सीरीज के ऊपर नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊं तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। दोस्तों याद रखिए कि अगर आप इस वीडियो से हेल्प होती है तो जरूर याद से उसको लाइक कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
चलिए फिर मैं शायद मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।